नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 8वीं के गणित में पार्ट 3 घातांक तथा घनमूल का प्रश्न संग्रह 3.3 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 3.3। ये है प्रश्न संग्रह 3.3 में पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्न संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। उसमें से पहला प्रश्न है 8000। 8000 का हमको घनमूल ज्ञात करना है। तो हम लोग कुछ इसको इस तरीके से लिखेंगे। ये लिखा हमने 8000। वर्गमूल में क्या होता है, वर्गमूल निकालते हैं। तो घनमूल में ये क्या हो जाएगा मालूम है, यहाँ पे ये 3 लिखना पड़ेगा हमको। 3 का मतलब क्या होता है, घनमूल होता है। तो इसको हम इस तरीके से यहाँ पे लिख करके रख देते हैं। ठीक है, अब क्या करोगे, 8000 का गुणनखंड निकालोगे। तो 8000 का गुणनखंड निकालो। तो ये 8000 है, ये 2 के पहाड़े में जाएगा क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 0 है। तो ये हो जाएगा 2 के पहाड़े में जाएगा तो 4000 बनेगा। फिर से 2 के पहाड़े में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 3 0 आ गया। अब क्या होगा, ये भी 2 के पहाड़े पे जाएगा तो 2 1 कम 2 और ये आया 1000। फिर 2 के पहाड़े से जाएगा तो 2 पंचे 10, ये देखो 10 हो गया और ये 2 0। अब ये फिर से यहाँ पे 500 है तो 2 के पहाड़े से जाएगा, 2 के पहाड़े से जाएगा तो देखो 2 दूनी 4। अब यहाँ पे 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा। फिर यहाँ पे आएगा 10, 2 पंचे 10 और ये आया 0। अब फिर से इसको करोगे, ये 2 के पहाड़े से जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। मतलब इसको भाग दे करके यहाँ पे गुणनखंड निकालना है। फिर ये 125 दिया गया तो कौन से पहाड़े से जाएगा, 5 के पहाड़े से जाएगा। तो 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25। फिर से 5 के पहाड़े से जाएगा तो ये 5 और यहाँ पे 5 पच्चे 25 हो जाएगा। फिर ये 5 कम 5, जब तक यहाँ पे 1 नहीं आता तब तक ये आपको लिखना है। देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6। 6 जो है 2 है, 1 2 3 4 5 6। 2 कितनी बार आया है, 6 बार आया है। अब 5 कितनी बार में आया है, 5 3 बार आया है। अब यहाँ पे ध्यान दोगे, ये क्या है, ये 3 है ना। घनमूल का मतलब ये क्या हो गया, 3 हो गया ना। तो इसमें अब हमको 3 3 की जोड़ी बनानी पड़ेगी। तो ये 3 3 की जोड़ी हमने बना दिया और जितनी जोड़ी बनी रहेगी वही लिखना है। जैसे ये 3 की जोड़ी बनी तो ये आ गया 2 गुणे, यहाँ पे भी 3 की जोड़ी बनी है तो ये भी आ जाएगा 2 गुणे। अब ये किसकी जोड़ी है, 5 की जोड़ी है तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, ये आया 20। तो हम लोग यहाँ पे उत्तर में लिखेंगे 8000 का घनमूल। घनमूल का मतलब क्या हो गया, 3। 8000 का घनमूल जो होगा वो कितना आएगा, वो आएगा 20। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। अब कितना दिया गया, 729 का घनमूल दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग घनमूल के फॉर्म में लिख लेते हैं। 729 का घनमूल निकालना है। घनमूल का मतलब क्या हो गया, 3 का जोड़ी बनना चाहिए। तो यहाँ पे अंदर क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसको भी ऐसे निकाल लो, 729। अब ये देखो यहाँ पे लास्ट में क्या है, 9 है ना। तो ये 3 के पहाड़े से जाएगा तो 3 दूनी 6, यहाँ पे बचा 1। फिर यहाँ पे आया 3 चौक 12 और 3 त्रिका 9। फिर से 3 से है तो ये जाएगा 3 से, 3 अठे 24, 3 1 कम 3। फिर 3 के पहाड़े से जाएगा तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। फिर से 3 के पहाड़े से जाएगा तो ये जाएगा 3 9 27। फिर से 3 के पहाड़े में जाएगा तो 3 त्रिक 9। फिर से ये 3 के पहाड़े से जाएगा 3 1 कम 3। तो ये कितनी बार में आया, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया। तो इसको 6 बार लिख लो, 1 2 3 4 5 और 6 बार लिख लिया 3। अब यहाँ पे जोड़ी बनाना है। किसकी जोड़ी बनेगी, 3 की जोड़ी बनेगी। 1 2 3 की ये जोड़ी बनी तो यहाँ पे लिखा, और 1 2 3 ये की जोड़ी बनी तो यहाँ पे लिख दिया। तो अब ये देखोगे 3 त्रिका कितना हो गया, 9। तो मतलब क्या हो गया, 729 का घनमूल जो होगा वो कितना होगा, 729 का घनमूल होगा 9। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। अब किसका घनमूल निकालना है, अब यहाँ पे देखोगे 343 का घनमूल निकालना है। ये जो यहाँ पे करनी में मैं जो 3 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका हम घनमूल निकाल रहे हैं। यहाँ पे यह हो जाएगा 343 का, यहाँ पे गुणनखंड निकाल दो। ये हो जाएगा 343। अब ये कौन से पहाड़े में जाएगा, ये 7 के पहाड़े में जाएगा। ये हो जाएगा 7 चौक 28, यहाँ पे बचा 6 और 3 63 हो गया। 7 9 63। तो ये हो जाएगा 7 के पहाड़े से गया तो यहाँ पे आया 7 7 49। फिर से 7 के पहाड़े से जाएगा तो ये आ जाएगा 1, 7 1 7।
तो ये बनेगा हमारे पास 7 गुणे 7 गुणे 7, 3 बार में है। तो हमको कितना जोड़ी बनाना रहता है, 3 का जोड़ी बनाना रहता है ना, तो ये 3 का जोड़ी बन गया, तो ये सीधा आ जाएगा 7। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 343 का जो घनमूल आता है वो कितना बनेगा, ये बनेगा 7। इसी तरीके से करना था। अब हम अगला करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे -512 का घनमूल निकालना है, तो ये लिखोगे घनमूल के लिए, तो यही आएगा। अब यहाँ पे ना जो माइनस दिया गया है ना, चाहिए तो आप लोग यहाँ पे माइनस लिख लो, लेकिन जब हम इसमें लिखेंगे तो इसमें माइनस साइड में रख देंगे। ये माइनस जो है वो हम लोग साइड में रख देंगे, सिर्फ 512 का निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 512। अब इसका करो, देखो यहाँ पे लास्ट में 2 है, तो 2 के पारे से जाएगा, तो 2 दूनी 4। यहाँ पे बचा कितना 1, 2 पंचे 10, यहाँ पे बचा कितना 1, तो ये हो जाएगा 12, 2 छंग 12। अब फिर से 2 के पारे से जाएगा क्योंकि लास्ट में 6 है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे बचा 1, 2 अट्ठे 16। अब 128 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 छंग 12, 2 चौक 8। फिर से 2 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। फिर से 2 के पारे में जाएगा तो 2 एकम 2, यहाँ पे बचा 1, 2 छंग 12। फिर से 2 के पारे में जाएगा तो 2 अट्ठे 16। तो इसको और बड़ा करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 के पारे से गया तो ये आया 4 ना, 2 चौक 8। फिर ये 2 के पारे से जाएगा तो 2 दूनी 4। फिर ये 2 के पारे से जाएगा तो 1, तो कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जोड़ी बनी है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे। तो 9 जोड़ी को कैसे लिखोगे, 2 गुणे 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 2। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे 3 की जोड़ी बनानी है ना, ये 3 की जोड़ी बनी, यहाँ पे आया। फिर से ये 3 की जोड़ी बनी, यहाँ पे आया। फिर से ये 3 की जोड़ी बनी, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। पहले तो ये बना लो, उसके बाद में देखो यहाँ पे हमने माइनस लगाया है ना, तो यहाँ पे भी माइनस लगेगा। तो इसके उत्तर में क्या लिखोगे, -512 का घनमूल जो होता है वो कितना आएगा, -8। अब हम अगला करते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया, 5वें में क्या दिया गया, -2744 का घनमूल निकालना है। तो यहाँ पे घनमूल लिखते हैं -2744 का। तो इसको फिर से लिखते हैं इस तरीके से, पहले बना लो। अब 2744 का निकालना है, तो यहाँ पे लिखो 2744। अब यहाँ पे देखो कि लास्ट में कितना है, 4 है, तो 2 के पारे से जाएगा, तो ये जाएगा 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ पे आया 14, 2 सते 14, और यह आया 2 दूनी 4। फिर से 2 के पारे से कटेगा, 2 छंग 12, 1 हासिल आया, तो यहाँ पे आ गया कितना, 17 आ गया, तो 2 अट्ठे 16। फिर से यहाँ पे 1 बच रहा है, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, 2 छंग 12। अब यहाँ पे भी 2 से फिर से जाएगा क्योंकि 6 है, तो 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6। ये किससे जाएगा, ये 7 के पारे से जाएगा, 7 चौक 28, और यहाँ पे बचा 6, 7 9 63। फिर से ये जाएगा 7 सत्ते 49। फिर से यह जाएगा 7 के पारे में 1, तो इसका कितना आया, 3 बार 2 है और 3 बार 7 है। 3 बार 2 है तो 2 गुणे 2 गुणे 2, और 3 बार 7 है, तो ये हो जाएगा 7 गुणे 7 गुणे 7। तो अब इसकी जोड़ी बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो पहली जोड़ी बनी 2 का, और दूसरी जोड़ी बनेगी 7 का, 3 3 की जोड़ी बनानी है ना, तो ये बन गया। तो ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, लेकिन यहाँ पे माइनस लग जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे -2744 का घनमूल जो आता है वो कितना रहेगा, -14। अब अगला करते हैं। अब इसमें क्या करना है, 32,768 का घनमूल निकालना है। तो ये हो जाएगा, घनमूल का फॉर्मेट पहले लिख लो, ये आया 3, और यहाँ पे लिखोगे 32,768। ठीक है, लास्ट में 8 है, तो किसके पारे से जाएगा, 2 के पारे से जाएगा। यहाँ पे आया 1, 12 हो गया, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, यहाँ पे आया 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, और 2 चौक 8। फिर से लास्ट में 4 है, तो 2 के पारे से जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, यहाँ पे 1 बचा है, तो यह जगह 18, 2 9 18, 2 दूनी 4। फिर से लास्ट में 2 है, तो 2 के पारे से जाएगा, 2 चौक 8। फिर यहाँ पे 2 0 0, फिर ये 19 आ गया, 2 9 18, यहाँ पे 12 आया, तो 2 छंग 12। अब क्या करना है, फिर से 6, तो 2 के पारे से जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और ये 0 ऐसे आएगा, 2 चौक 8,
और 2 अट्ठे 16। फिर से 2 के पारे से जाएगा तो 2 एकम 2, 2 जीरो 0, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर से 2 के पारे से जाएगा 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर से 2 के पारे से जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ पे एक बचा है तो 11 हो गया, 2 पंचे 10, यहाँ पे भी एक बचा है तो ये हो जाएगा 2 छंग 12। फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 के पारे से तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 16 है, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 के पारे से जाएगा 2 छंग 12, 2 चौक 8। फिर इससे 2 के पारे से आएगा तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। इसको थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, यहाँ पे एक बचा है तो 2 छंग 12। फिर से 2 के पारे से करोगे तो 2 अट्ठे 16। फिर से 2 के पारे से करोगे 2 चौक 8। फिर के 2 से पारे से करोगे 2 दूनी 4। फिर से 2 के पारे से करोगे तो 1। तो कितना बन रहा है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 बार बन रहा है ना। तो इसको लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 बार जो है 2 बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 3 3 की जोड़ी करना है तो ये लिख लो 2 गुणे, फिर से 3 आया 2 गुणे, फिर से यहाँ पे 3 बना 2 गुणे, फिर से यहाँ पे 3 बना 2 गुणे, फिर से यहाँ पे 3 की जोड़ी बन गई तो ये 2। अब इसको सॉल्व करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इसका मतलब क्या हो गया, 32,768 का जो घनमूल आता है, जो घनमूल रहेगा वो कितना हो जाएगा, ये आएगा 32। दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। अब यहाँ पे दूसरे के पहले में क्या दिया गया, घनमूल में 27/125 करना है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले सवाल को ही लिख लो, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 27/125। अब फिर से इसको सवाल में लिखो तो ये यहाँ पे इस तरीके से बनेगा। अब 27 का गुणनखंड निकाल लो, ये हो जाएगा 27, 27 का कैसा होगा, 3 9 27, फिर 3 त्रिका 9, यहाँ पे आया 3 एकम 3, तो मतलब कितना बना, 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है। अब उसी तरीके से 125 का भी निकालना है, ये हो जाएगा 125 का किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर से 5 के पारे से गया 5 पचे 25, फिर से 5 के पारे में गया 1। तो ये देखोगे ये भी बना 5 गुणे 5 गुणे 5। तो हम कितने की जोड़ी बनाते थे, यहाँ पे देखोगे ये 3 की जोड़ी इधर बनी है और ये 3 की जोड़ी इधर बनी है, तो यहाँ पे सिर्फ बाहर क्या आएगा, 3/5 आ जाएगा, मतलब करनी यहाँ पे हट जाएगी। तो हम लोग इसको लिखेंगे 27/125 का जो घनमूल होगा वो होगा 3/5। तो इसमें ज्यादा हमको कुछ नहीं करना है, जैसे हम लोग सिंगल सिंगल करते थे, यहाँ पे हमको डबल डबल करना है। अब अगला करते हैं, इसको भी वैसे करना है, 16/54 का घनमूल हमको निकालना है। तो घनमूल के लिए क्या करोगे, देखो यहाँ पे ये घनमूल का चिन्ह लगा दिया। अब 16 का करो, ठीक है, 16 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से किया तो 2 चौक 8, फिर से 2 से किया तो 2 दूनी 4, फिर से 2 से किया तो यहाँ पे आया 1। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब यहाँ पे 54 का करना है, तो यहाँ पे देखोगे ये 54 का करना है, तो ये 2 से करो तो 2 दूनी 4, 2 सते 14, फिर अब 3 से करना है तो 3 9 27, फिर से 3 से किया तो 3 त्रिका 9, और यहाँ पे 3 से किया तो 3 एकम 3। ये क्या आया, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या कर सकते हैं, देखो ये 2 से ये 2 को कट कर दो, ठीक है, ये 2 से 2 को कट किया। अब यहाँ पे क्या है, 3 है ना, तो 3 का देखो जोड़ी बनता है क्या, ये जोड़ी बना करके बाहर निकाल लो, फिर यहाँ पे भी 3 की जोड़ी बन रही है, ये बाहर निकाल लो, हो गया 16/54 का जो घनमूल आएगा वो कितना आएगा, 2/3। तो आप लोग इसको चाहिए तो पहले से भी कट कर सकते हो और यहाँ पे भी कट करोगे तो भी चलेगा। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, यदि 729 का घनमूल 9 हो तो 0.0000729 का घनमूल कितना हो। तो हम लोग को घनमूल निकालना है, किसका निकालना है,
0.000729 का हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये यहाँ पे 3 कर दिया और ये कर दिया 729। दशमलव के बाद में कितना अंक है? 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे 6 जीरो लिख दो। जैसे यहाँ पे 729 का घनमूल 9 दिया गया है ना, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? 9 गुणे 9 गुणे 9 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो दिया गया है 6 जीरो है ना, इसको 2 जीरो में कन्वर्ट कर दो। हो गया। देखो 100 में 100 का गुणा करोगे, फिर से 100 का गुणा करोगे तो इतना आता है। तो हम लोग को पता है कि ये जो हमारा घनमूल निकालना रहता है, तो घनमूल में क्या करते हैं? 3 की जोड़ी बनाते हैं। हमारे पास बन गई है 3 की जोड़ी, तो हो जाएगा 9/100 बनेगा। तो 9/100 क्या होता है? 0.09 होगा। तो यहाँ पे उत्तर में लिखोगे 0.0000729 का घनमूल जो होगा वो कितना होगा? 0.09 होगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 3.3 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 3.3 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।